ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट होगी आपकी डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। बेसिकली आपको क्या दिया होगा, एक डेसिमल दिया होगा जिसको कि या तो 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड किया जा रहा होगा। और दूसरे टाइप का डिवीजन आएगा आपका जिसमें कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया होगा जिसको कि एक होल नंबर बेसिकली स्टार्ट्स विद 0, ओके, एंड अप टू इन्फिनिटी में 0, 1, 2, 3, 4 दीज आर ऑल कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, इससे डिवाइड किया जा रहा होगा। तो हम दोनों तरह की डिवीजन देखेंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.5/10। जब भी आपको डिवीज़न मिले किसी डेसिमल का 10 के मल्टीपल मीन्स 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की चीज़ें मिले आपको, तो उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अब आप देखिए 2.5/10। जब आप 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2.5 डिवाइड को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इस पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 10, ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी हम डिवीजन करते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 2.5 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स ये ज़ीरो को रिमूव, यहाँ पे क्या होगा, ये ज़ीरो क्या करेगा, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा डिवीजन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी आप 2.5 को सपोज आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करेगा। मीन्स क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2.5 में 10 का यानी कि 1 0 है, तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 1.01 है, इसीलिए 1 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ये डेसिमल क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ था पहले, ये शिफ्ट करके इधर आ गया और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। देखिए 3.79/100 है। ठीक है, 2 0 है मीन्स ये डेसिमल पॉइंट क्योंकि डिवाइड हो रहा है अपने लेफ्ट में 2 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, 9 और 7 तो ऑलरेडी था आपके पास, ये 2 पॉइंट शिफ्ट होगा मीन्स 3 आया, एक और शिफ्ट हुआ मीन्स 0 आया, फिर उसके बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, ये आया आंसर आपका। सिमिलरली इस केस में भी आपका क्या होगा, 233.7/100 था। ठीक है, ये डेसिमल 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा, इट मीन्स ये आपका कितना है, 733 और 2 0, ठीक है, की जगह पे 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5। इस केस में आपने देखा कि ये जो 0.5 है 10 का मल्टीपल नहीं है और आपको डिवीज़न करना है बेसिकली। तो 2-3 चीज़ें आती हैं इसमें इंपॉर्टेंट। पहला आप देखिए 25.5 को जब आप 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस ही है केवल, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेसिमल को डायरेक्टली। बेसिकली रिमूव करने का मतलब हुआ कि आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों के केस में आपने क्या किया, 10 का मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्या आया आपका 255/5 आया। फिर 5 से आप इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम्स 25 एंड 1, इट मीन्स यू आर हैविंग आंसर 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.5/0.05 मीन्स 0.5 को आप क्या कर रहे हैं, 0.05 से डिवाइड कर रहे हैं। ये डिनोमिनेटर में 10th 100 प्लेस तक है, इसका मतलब आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट डिनोमिनेटर में आपका डेसिमल खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 50/5 आएगा। सो 5 10 टाइम्स या 1 टाइम्स, ओके, मीन्स 10 विल बी योर आंसर। ओके, सिमिलरली वी विल मूव टू अदर पार्ट्स। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, 12.98 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12.98 डिवाइडेड बाई 4। आप जो अपना प्रीवियस मेथड जो इस तरह से मेथड यूज करते थे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये डिवाइड करना है हमको, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप देखिए 4 1 टाइम्स 4 एंड यहाँ पे 4 3 टाइम्स 12, पॉइंट एज इट इज़, 4 2 टाइम्स 8 1 8, ठीक है, 18 मीन्स 4 4 टाइम्स 16, 2 विल बी देयर एंड 4 5 टाइम्स, ओके, 20, तो 3.245। इसको आप इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला को मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आप इसको लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 0.4, क्योंकि रिमाइंडर में हम क्या करते हैं, पहली कोशिश होती है कि हम रिमाइंडर से डेसिमल हटाएं। उसके लिए 10th प्लेस तक है, मीन्स 10 आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास 360/4 आएगा। फिर आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करें या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 90 आंसर आएगा। देखिए 4 से 360, ठीक है, 4 से हाउ मेनी टाइम्स, आप देखिए क्योंकि फर्स्ट डिजिट नहीं डिवाइड हो सकता डायरेक्टली, इसको हम 2 डिजिट लेंगे एक साथ 10th प्लेस तक, तो आपका क्या, सॉरी, इधर से आप राइट से मीन्स आप बेसिकली फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे, मीन्स ये 1000 प्लेस और 100 प्लेस। सो 4 9 टाइम्स 36 माइनस
ठीक है, 0 will be there and how many times 0 time 0 minus, okay, means 90 will be your answer. You can directly divide also this way, 4 1 times and 4 9 times 36 and 0 will be there. okay, so आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 12 upon 8. okay, there are two ways to do this. One is directly you can cancel out the numerator and denominator with the same HCF, okay, with the HCF of them. and दूसरा मेथड क्या है, आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का. ओके, 4 2 times 8 and 4 3 times 12. तो आपको क्या मिला, 3/2. 3/2 मीन्स 2 1 time 2 2 1 time 2, 3 will be there. पॉइंट मीन्स 1 के बाद क्या है 0. ओके, 2 5 times 10 मीन्स 1.5 आंसर आया. अब इसको हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को. ठीक है, ये आया आपका 24/25. ओके, तो ये आपको बेसिकली आप इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट. 24 को 25 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 पॉइंट मीन्स 240. नाउ 25 हाउ मेनी टाइम्स, फर्स्ट वन आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है, 25 4 टाइम्स 100 होता है, 8 टाइम्स 200 होता है, 9 टाइम्स 225 होता है और 10 टाइम्स 250 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जाएंगे 9 टाइम्स. ठीक है, 225 माइनस करेंगे तो 5 10 माइनस 5 5 3. ठीक है, 3 माइनस 2 1 15. फिर आप 0 ले सकते हैं. 25 हाउ मेनी टाइम्स यू विल गो, 25 यू विल गो 6 टाइम्स मीन्स 150. देन यू विल बी हैविंग योर आंसर 0.96. नाउ वी विल मूव टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक इज़ 142.50. ठीक है, यानी कि 15 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना है, 142.50. आपको फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन सच नोटबुक. होता क्या है, इसको एक स्टोरी के रूप में देखिए कि आप एक शॉप पे गए और आपने पूछा कि भैया ये बंडल में 15 नोटबुक्स हैं, इनका टोटल कॉस्ट क्या है, तो उन्होंने बताया 142.50. आपने कहा कि मुझे एक ही नोटबुक चाहिए, तो शॉपकीपर बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली ये जो अमाउंट था ये 15 नोटबुक का था, तो एक नोटबुक का प्राइस जानने के लिए वो क्या करेगा, इस टोटल अमाउंट को 15 नोटबुक से डिवाइड करेगा, तो उसको क्या मिलेगा, एक नोटबुक की प्राइस मिलेगी. देखिए कैसे करते हैं. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स, ये क्या है आपका गिवन है. ठीक है, विल बी इक्वल टू ₹142.50. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, ये क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ₹142.50 डिवाइडेड बाई 15. क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि हमने आपको बताया था ये टोटल कॉस्ट है 15 नोटबुक की, और एक नोटबुक की कॉस्ट को जानने के लिए हमको उसको 15 से डिवाइड करना होगा. अब आप इसका क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे. ठीक है, आइए हम डिवीज़न करते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो बेसिकली आप क्या करने जा रहे थे, आप करने जा रहे थे कि 142.50 को 142.50 को आप 15 से डिवाइड करने जा रहे थे. ओके, हम 3 से जाते हैं. देखिए 3 5 टाइम 15 एंड 3 4 टाइम्स 12 2 2 3 7 टाइम्स 21 1 5. ओके, 3 5 टाइम्स 15 एंड देन you will be having here what is this number 0. okay, 0 will be written as it is. okay, 5 1 times 5 and 5 9 times 45.25 5 5 5 25 0 मीन्स आपको कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितना मिल गया, 9.50 रुपीज़ पर नोटबुक. इसका मतलब क्या हुआ, 9.50 एक नोटबुक की प्राइस है, जो कि आपका आंसर होगा. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. ये कहता है द वेट ऑफ सर्टेन बैग्स ऑफ राइस इज 650.16 kg. मीन्स एक सर्टेन बैग्स है, आपके पास कितने बैग है आपको पता नहीं है, उन टोटल बैग का जो वेट होगा वो 650.16 kg है. ठीक है, अगर ईच बैग का वेट 10.32 kg है, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा बच्चों, ध्यान से देखिए. आप लिखेंगे टोटल वेट ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 650.16 kg. ठीक है, तो ईच बैग वेट्स 10.32 kg. आपको टोटल नंबर ऑफ बैग्स क्या हो जाएगा, ये टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बैग. ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा. आपको क्या करना होगा, इसमें सिंपल डिवीज़न करना होगा. ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूँगा. इसमें क्या दिया हुआ है आपको, टोटल नंबर ऑफ बैग्स का वेट दिया हुआ है, ईच बैग का वेट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स क्या हो जाएंगे, टोटल वेट डिवाइडेड बाय ईच बैग वेट. ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन द लास्ट वन. ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज
32.396, यानी कि 2 डेसिमल दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट 32.396 है। ठीक है, अगर उनमें से एक डेसिमल दिया हुआ है 5.2, आपको अदर डेसिमल फाइंड आउट करना है। भाई बहुत ही ईजी है, देखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, एक डेसिमल है ये मल्टीप्लाइड बाय दूसरा डेसिमल ये, इनका टोटल वैल्यू आ रही है 32.396। ठीक है, फिर दिया हुआ है फर्दर कि इनमें से, इन दोनों में से एक डेसिमल है आपका 5.2, आप किसी को ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ इसको 5.2। तो ये जो डेसिमल है सेकंड वन, इसका वैल्यू फाइंड करना है, लेट इट बी एक्स। तो आप लिख सकते हैं लेट द अदर डेसिमल बी x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x विल बी इक्वल टू 32.396 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 5.2। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा क्या हुआ है इसमें, हमने क्या किया है, 2 डेसिमल दिया हुआ है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट, ये मान लीजिए कोई एक डेसिमल था और ये एक डेसिमल था। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए एक डेसिमल था और दूसरा मल्टीप्लाइड बाई दूसरा डेसिमल, उनकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 32.396। ठीक है, और आपको उनमें से एक डेसिमल दिया हुआ है आपका 5.2, मान लीजिए आप इसको 5.2 मान लीजिए, तो ये क्या होगा, लेट इट बी एक्स। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ हमने क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब क्या है कि इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम आपको बताया था मैंने, जैसे आपको 10th प्लेस पे है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32। ठीक है, अब ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो जो है डेसिमल को राइट साइड में एक पॉइंट मूव कर देगा, मीन्स 323.96 अपॉन हो जाएगा 52। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा, वो पर्टिकुलर डेसिमल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 6.23 वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका क्या है, रेशनल नंबर्स।